हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। चलिए बात करते हैं डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी के बारे में। डोलोस लॉ क्या कहता है कि इवोल्यूशन इज फंडामेंटली इरिवर्सिबल। एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिटर्न एग्जैक्टली टू अ प्रीवियस एनाटॉमिकल और जेनेटिक स्टेट रियलाइज्ड बाय इट्स एंसेस्टर्स। तो इवोल्यूशन जो है यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक बार इवॉल्व हो गया तो वह एनाटॉमिकल या फिर जेनेटिक तरीके से उस पिछली स्टेट में वापस नहीं जा सकता जिसमें उसके एंसिस्टर्स रहते थे। अगर ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रख भी दिया जाए जिसमें उसके एंसिस्टर्स रहते थे, तब भी वो खुद को फॉर्मर स्टेट में नहीं ले जा सकता। अगर हम इसे और सिंपल तरीके से समझें तो कहा गया है कि इवोल्यूशन इज वन वे स्ट्रीट, यानी कि इवोल्यूशन जो है यह वन वे रूट है जो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या ऑर्गन एक बार इवॉल्व हो गया या फिर वो लॉस हो गया इवोल्यूशन के दौरान, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है कि उस ऑर्गन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस रीगेन किया जा सके। इस रूल को 1890 में एक बेल्जियन पैलियोंटोलॉजिस्ट लुइस डोलो ने तैयार किया था। हालांकि लुइस डोलो से पहले भी कई साइंटिस्ट ने इस आइडिया को प्रपोज किया था। अब हम इस रूल के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है रेप्टाइल टू मैमल जॉ इवोल्यूशन। तो जैसा कि हमें पता है कि रेप्टाइल्स जो हैं ये मैमल्स के एंसिस्टर्स हैं। अब अगर हम रेप्टाइल और मैमल के जॉ को देखें तो पता चलता है कि रेप्टाइल के लोअर जॉ में मल्टीपल बोन्स थे, जबकि जो मैमल्स इवॉल्व हुए उनका लोअर जॉ सिंगल बोन से बना था। बाकी के जो बोन्स थे वे मेलियस और इंकस बनाने के लिए डिस्प्लेस हो गए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैमल्स कभी भी अपने रेप्टाइल एंसिस्टर के जैसे मल्टीपल बोन वाले लोअर जॉ को फिर से डेवलप नहीं कर सकते। डोलोस लॉ यही तो बताता है कि कोई ऑर्गन अगर एक बार डेवलप हो गया या फिर वो लॉस्ट हो गया तो यह पॉसिबल नहीं है कि वह पहले वाले फॉर्म में वापस जा सके। तो यह हुआ डोलोस लॉ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।